हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है अपनी क्लास को, मध्यकालीन बिहार को हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर लिया है। और कल हम लोगों ने अफगान शासकों को देखा, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? मुगल काल में बिहार की दशा एवं दिशा को देखेंगे आज हम लोग, जिसमें से आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? पहले मुगल काल की पृष्ठभूमि देखेंगे। देखो, हम लोग बिहार से ही रिलेटेड ये जो देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए ही, तो सिर्फ हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, तो मुगल काल की जब पृष्ठभूमि देखेंगे हम लोग, तो उसमें जो भी शासक आदि होंगे जिनका उल्लेख करना मुख्य होगा, वो हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद पृष्ठभूमि के बाद हम लोग एक शासक को देखेंगे जो जहांगीर है। जहांगीर को देखेंगे। यही हमारी क्लास आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अब मैं आप लोगों को एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा। फिर से मैं पहले भी देता रहा हूं, अभी भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास कर रहे हो तो एक नोट्स जरूर बनाना, आप लोग। ठीक है, नहीं तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो आप लोग क्लास मत देखो। ठीक है, मे भी बुरा लगे आप लोगों को, बुरे शब्दों का या कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, है ना? लेकिन आप लोग क्लास देखते हो तो उसका एक नोट्स बना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आपके लिए ही प्लस होगा, बेनिफिट होगा वो। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मुगल काल को देखेंगे, पृष्ठभूमि को देख लेंगे आज हम लोग। मुगल काल का बिहार जो है हम लोग आज देख रहे हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को जो है संस्थापक माना जाता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, उनको बुरी तरीके से हराया। उसके बाद उनकी हत्या कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हम लोगों ने आधी चीजें कल देख रखी थी। अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने क्या किया? मोहम्मद शाह के पुत्र जो थे जलाल खां, उनको बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। देखो, ये लोग क्या करते थे कि दिल्ली से सल्तनत संभाल रहे हैं इन चीजों को, लेकिन विविध क्षेत्रों पर प्रशासक आदि नियुक्त कर देते थे। बाबर की जो जीवनी थी, तुजुके बाबरी, या उसको बाबरनामा भी कहा जाता है, जो किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया। ये हम लोगों ने कल देखा था। 12 मार्च 1576 को टोडरमल का भी नाम हम लोगों ने कल लिया था। मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर क्या किया? दाऊद को पराजित किया, है ना? उसके बाद बंगाल एवं बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शेरशाह के बाद क्या हुआ? बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा, उनमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां और दाऊद खां करामानी थे। इनका इन शासकों का 1580 ईस्वी तक बिहार पर अपना कब्जा जमाए रखा। कुछ अकबर के प्रमुख सूबेदार थे, उनके बारे में देख लेते हैं, है ना? खाने खाना मुनीम खां थे, राजा मानसिंह थे, सईद खां थे, मुजफ्फर खां थे, खाने आजम थे जो मिर्जा अजीज कोका थे, और असद खान थे। ये जो थे वो प्रमुख सूबेदार थे। सूबेदार कौन होते थे? सूबा जो होता था उसको संभालने वाले, है ना? सूबा आप ऐसे मान के चलो कि एक राज्य के बराबर मान लो आप, है ना? अभी तक एक राज्य है, उस तरह।
बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। 1545 के आसपास शासन उनका स्टार्ट हो गया था, लेकिन 74 में आक्रमण किया। उस समय शासक वहाँ कौन था, हम लोगों ने नाम देख लिया पहले ही, दाऊद खान थे शासक वहाँ पे। 1580 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया। देखो प्रांत प्रांत हम लोग जानते हैं ना, अभी भी प्रांत के बारे में देखते हैं, है ना। है ना, चलो। अकबर कालीन बिहार जो है, हाँ, ये खाने खान ममुनिम खां को बिहार का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया उस क्षेत्र को जीतने के बाद। अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांत के प्रांतपति जो थे, शासक जो थे, वो राजा मानसिंह थे, जो काफी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को काफी सुदृढ़ बनाया। मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। मानसिंह ने क्या किया, रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। बिहार की ही बात हो रही है यहाँ पर, है ना, हम लोगों ने कल भी देखा था। मानसिंह के बाद सईद खां, जो 1594 से 98 ईस्वी तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, है ना, 12 सूबा या प्रांत कह लो आप, है ना। खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार जहांगीर, जो सलीम के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। सलीम के बारे में हम लोगों ने सुना भी है बहुत बार, तो जहांगीर ही सलीम थे, है ना। मूवी भी देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा नाम, है ना। तो उसमें अकबर और सलीम जो शेखों की बात होती थी ना, तो वो यही जहांगीर ही थे। इस समय असद खान को बिहार के गवर्नर के पद पर से हटाकर आसफ खान को इस पद पर नियुक्त किया गया। अगला हम लोग देखेंगे, जहांगीर को देखेंगे। उनका काल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने क्या किया, लाल बेग उर्फ बाग बहादुर को बिहार का सूबेदार बना दिया। बाग बहादुर ने क्या किया, खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया। देखो उस टाइम प्रांतपति जब बना दिया जाता था, उनके पास सेना भी जब होते थे, तो उनको कभी कभी लगता था कि हम ही किंग है ना। तो वो विद्रोह कर देते थे, सामंत आदि जो होते थे। तो राजा अगर केंद्र शक्तिशाली है तो इनको दबा देते थे। यह सराय जो है मेहरुन्निसा, नूरजहां का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, नूरजहां का नाम। तो बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ उसके रुकने के लिए निर्मित की गई थी। सराय मेहरुन्निसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जब जाना था, तो उसके मध्य में मेहरुन्निसा सराय का निर्माण किया था। बाग बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी। बाग बहादुर जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, शासक बना दिया गया, बिहार का सूबेदार बनाया गया, तो उनको कुली खां की उपाधि दी। और 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया, है ना, बंगाल का गवर्नर भी बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस्लाम खां बिहार का सूबेदार बना। अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 ईस्वी में बिहार का क्या बना, सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। अफजल खान की 1613 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खान काकर को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम खान काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट मकबरा है ना। इसमें अकबर कालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं, है ना। अकबर कालीन स्थापत्य या मुगल शैली कैसी थी, वो इसमें झलकता है अच्छी तरीके से। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी, है ना। दो अस्पा सिंह अस्पा एक सैनिक
से रिलेटेड व्यवस्था थी कि सैनिक है तो किस तरह की, या जमीन से रिलेटेड व्यवस्था थी जो शासन से रिलेटेड कर आदि किस तरह से वसूले जाएंगे, लेकिन वो प्रशासक ही कहीं न कहीं होते थे। हम लोग ये ना मेंस में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। दोस्ता सिंहस्पा सिर्फ यहाँ याद रखना है कि जहांगीर ने ही शुरू की थी। जहांगीर के समय 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनाया गया और वह पहला राजकुमार था, है ना। ये राजकुमार ही थे पहले, जो अन्य होते थे, लेकिन यह राजघराने से ही इनका शाहजादा परवेज का संबंध था। इसके बाद यहाँ पर केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। शाहजहां, शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम जो है शाहजहां के बारे में हम लोग देखेंगे उसके बाद। तो बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से 1622 से 24 के दौरान छीन लिया था। बैरम खां या बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी, जो 1626 से 27 तक यहाँ पर शासन किया उन्होंने। इसके पश्चात क्रमशः खाने आलम और मिर्जा सफी सैफ खान बिहार में सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खान ने 1628-29 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में भी सैफ खान मदरसा कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग जहांगीर कालीन बिहार के जो सूबेदार थे वो देख लेंगे। अकबर कालीन हम लोगों ने ऊपर देखा, यहाँ पर जहांगीर कालीन सूबेदार जो हुए वो देख लेते हैं। 1605 ईस्वी में किनको सूबेदार बनाया गया? बाज बहादुर को, जिनको लाल बेग भी कहा गया है ना। 1607 में इस्लाम खान को बनाया गया। 1608 में अफजल खान या अब्दुल रहमान को। 1613 में जफर खान को। 1615 में इब्राहिम खां काकर को और 1617 में कुली खां द्वितीय को। 18 में मुकर्रब खां। 21 में शहजादा परवेज जो हम लोगों ने अभी देखा। 22 में बैरम खां खाने दुर्रान को और 1626 में मिर्जा रुस्तम सफावी को। 27 में खाने आलम को और 28 में सैफ खान जो हम लोगों ने अभी देखा। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग इंतजार करो। आप लोग देखो, मैं सच बात बताऊं तो मुझे रिस्पॉन्स अभी वैसा कुछ नहीं मिल रहा है ना। रिस्पॉन्स की वजह से ही मैं की डिटेल या वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, है ना। कुछ रिस्पॉन्स मिले तो हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। क्योंकि इस तरह की चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वो मैं बना के डालूंगा फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो ये देखो अगर ट्रूथ बताऊं तो ये मेरे मोटिवेशन के लिए नहीं होगा, है ना। मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा तो चीजें नहीं डल पाती हैं। तो जब होगा आप लोग जुड़ोगे अच्छे से तो हम लोग इसको कर लेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।